चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक बहुत ही आम सी चीज, एक आईने के पीछे छुपे एक भयानक राज को सामने लाती है। जी हाँ, ये कहानी है आईना, एक शापित बदले की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी कहावत से। एक ऐसी चेतावनी जिससे हम और आप अक्सर अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर उस चेतावनी में ही असली सच्चाई छिपी हो। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है नीति। अपने पति शुभम के साथ वो एक नए घर में शिफ्ट हुई है। अब नीति की सोच काफी मॉडर्न है, तो उसके लिए ये पुरानी बातें बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। और वो फिलहाल अपने नए घर को सजाने के लिए एक एंटीक, एक खूबसूरत आईना ढूंढ रही है। देखिए, नया घर था, सब कुछ था, पर कुछ तो अधूरा सा था। और नीति के दिलो दिमाग पर बस एक ही चीज छाई हुई थी, एक खूबसूरत सा पुराना आईना। और यही चाहत, यही तलाश उसे और शुभम को उस जगह ले आती है जहां से उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। वो जगह थी बंजारा मार्केट। और बस यहीं से एक आम सी शॉपिंग ट्रिप एक बहुत ही अशुभ सौदे में बदलने लगती है। एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से चुकानी पड़ने वाली थी। अब यहाँ से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। एक के बाद एक खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। सोचिए जरा, एक बंजारन का अचानक से सामने आ जाना, उसकी दुकान का वो अजीब सा माहौल, धुंधली रोशनी, अगरबत्ती की गंध, और उसका ये कहना कि ये आईना तो उसने सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखा था। और सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसे ये भी पता था कि नीति प्रेग्नेंट है। कैसे? और फिर वो बंजारन एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाती है। वो उस आईने को सीधे सीधे अपनी मरी हुई बेटी और उसकी प्रेगनेंसी से जोड़ देती है, एक तरह से नीति पर एक इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए। अब नीति का मन तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पर उस औरत का दिल रखने के लिए वो आईना खरीद लेती है। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है जो उसके दिल में घर कर जाती है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले उस आईने को अपनी नजरों से दूर सीधा स्टोर रूम में रखवा देती है। लेकिन आईना अब घर के अंदर था, और उसके साथ ही शुरू होता है डरावनी और अनहोनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। और यहीं पर नीति के डरावने सच और शुभम के प्रैक्टिकल तर्कों के बीच एक गहरी खाई बनती चली जाती है। जो नीति के लिए एक खौफनाक हकीकत थी, वो शुभम के लिए सिर्फ एक वहम था और कुछ नहीं। पर ये कोई वहम नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये घटनाएं तो लगातार बढ़ रही थीं और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थीं। ये सब एक बहुत बड़े खतरे की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। और फिर आखिरकार वो रात आती है जब असली खौफ दरवाजे पर दस्तक देता है। किस्मत देखिए, बस की हड़ताल की वजह से शुभम शहर से बाहर फंस जाता है और नीति उस घर में पूरी तरह अकेली रह जाती है। आधी रात का सन्नाटा, और उसे तोड़ती है एक बच्चे की फुसफुसाती हुई आवाज, एक मासूम सी पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक बेहद डरावनी धुन में। ये आवाज उस खौफनाक मंजर की बस एक शुरुआत थी, जिसका सामना अब नीति को अकेले ही करना था। डर अब सिर्फ आवाजों तक ही नहीं रहा, अब वो सामने आ चुका था। नीति को आईने के अंदर एक ऐसा नजारा दिखता है जो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। एक छोटा बच्चा जो विभत्स तरीके से अपनी ही गर्दन मरोड़कर तोड़ देता है, और फिर अपना कटा हुआ सिर हाथों में लेकर आईने के अंदर से धीरे धीरे नीति की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही नीति वहां से भागने की कोशिश करती है, मानो पूरा माहौल ही उसके खिलाफ हो जाता है। अचानक बिजली चली जाती है, कमरा घुप अंधेरे में डूब जाता है, और वो आईना जिसे वो हटाना चाहती थी, अचानक इतना भारी हो जाता है कि उसे हिलाना नामुमकिन था। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। और अब वो आत्माएं आईने के पार नहीं रहती, वो उससे बाहर निकलकर सीधा कमरे में आ जाती हैं। वो वहां थीं ताकि अपने बदले का असली कारण बता सकें। अब उस राज से पर्दा उठने वाला था जो इतने वक्त से कहीं गहरे दफन था। और फिर वो चौंकाने वाला खुलासा होता है। नीति का सामना होता है सीधे उसके उस गुनाह से जिसे वो सोचती थी कि वो अतीत के अंधेरे में कहीं बहुत पीछे छोड़ आई है। तो ये सब आखिर जुड़ा हुआ कैसे था? पूरी कहानी की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। देखिए, नशे की हालत में हुआ एक हिट एंड रन एक्सीडेंट,
एक माँ का, जो कि वो बंजारन थी, अपनी बेटी और नाती को खोने के बाद बदला लेने का प्रण, और फिर काले जादू का इस्तेमाल करके उन अतृप्त आत्माओं को उसी एंटीक आईने में कैद करना, और आखिर में एक ऐसा जाल बिछाना कि नीति खुद उस आईने तक खींची चली आए। एक परफेक्ट बदला। ये उस रात का और शायद नीति की जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक टकराव था। एक तरफ थी वो आत्मा जो बदला लेने पर आमादा थी, और दूसरी तरफ थी नीति जो गिड़गिड़ा रही थी, अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। पर अब माफी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। सच सामने था और माफी की हर गुहार को अनसुना कर दिया गया था। अब वक्त था अंतिम बदले का। वो आत्माएं अपना सबसे विनाशकारी हमला करने के लिए अब पूरी तरह तैयार थीं। और वो अपना जवाब देती हैं एक कान फाड़ देने वाली अलौकिक चीख के साथ। उन आत्माओं का सारा दर्द, सारा गुस्सा उस एक चीख में सिमट आता है। एक ऐसी चीख जिससे कमरे की खिड़कियां तक टूटकर बिखर जाती हैं। और फिर अंजाम। उस भयानक चीख से नीति के कानों से खून बहने लगता है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो बेजान होकर फर्श पर गिर जाती है। और उसी पल वो शापित आईना भी हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। और उसके बाद सिर्फ एक खौफनाक, मुकम्मल सन्नाटा। श्राप पूरा हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और शायद एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। खोई हुई 3 जिंदगियों के बदले में 3 और जाने लेना, क्या ये सिर्फ बदला था या फिर कुछ और? क्या दर्द का जवाब और ज्यादा दर्द देना कभी भी सही हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के